Welcome to yet another Dumdar edition of your favorite countdown show, Stardom, on your favorite channel Zoom. Aaj Stardom mein, we're gonna zoom in on a PYT who's come a long way in a very short span of time. She's beautiful, vivacious, bubbly and sexy. उनकी हंसी is infectious, उनकी अदा is carefree और उनकी popularity it's ever increasing. So without further ado, शुरू करते हैं सोनम के स्टार दम का सिलसिला। आज के शो की रेसिपी है उनके लिंक अप्स के चर्चे और उनका स्टाइल जो है काफी कूल और क्लासी। यही नहीं, सोनम की कौन सी वो बात है जो उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से जुदा करती है और क्यों कंट्रोवर्सीज उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। ऑल दैट एंड मोर, पर थोड़ा मसाला मार के। किसी भी बड़ी मैगजीन की कवर गर्ल बनने के लिए एक सेलिब्रिटी या मॉडल में कई बातों का होना बहुत जरूरी है। A beautiful and captivating face, deep and soulful eyes, a sexy hourglass body, an infectious smile, and above all, the factor. सोनम के पास ये सारी क्वालिटीज है और तो और सोनम has the inherent ability to carry off all kinds of looks and styles as far as clothing and accessories are concerned. और इसलिए तो within a short span of time, she has already been on the covers of most of the popular magazines. और फिर अभी कुछ टाइम पहले ही सोनम appeared as cover page girl on the famed American fashion magazine. Kudos to her. After all, अपनी पहली फिल्म सावरिया के एक shy girl next door की इमेज से निकल के एक फैशनिस्टा तक का सफर speaks so much about this girl's attitude. Always feels good to be on the cover of anything. So being a much sought after cover girl is Sonam Stardom number 10. Sonam is no stranger to the movie business. उनके ग्रैंडफादर सुरिंदर कपूर फिल्म प्रोड्यूसर थे, चाचा बोनी कपूर प्रोड्यूसर हैं और आयशा की रिलीज के साथ उनकी यंगर सिस्टर रिया भी अब प्रोड्यूसर बन गई हैं। और सोनम के डैड एजलेस वंडर अनिल कपूर तो अब हॉलीवुड स्टार बन चुके हैं। ऑस्कर विनिंग स्लमडॉग मिलियनेयर और हिट टीवी शो 24 के बाद अब वो मिशन इम्पॉसिबल 4 में मेगा स्टार टॉम क्रूज के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे। He'll always inspire me, whether he is just my father or he's an actor. He's an international superstar. अब जब सोनम की लीनिएज और फैमिली हिस्ट्री इतनी इलस्ट्रेस है तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि एक्टिंग एंड फिल्म्स आर इन सोनम्स डीएनए, इन हर जीन्स। इन्हीं जीन्स की वजह से सोनम इज सच अ नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इन्हीं जीन्स की वजह से सोनम में वो कॉन्फिडेंस और करिश्मा है जो कि सिल्वर स्क्रीन पर स्टार बनने के लिए सुपर जरूरी होता है। और इन्हीं जीन्स की वजह से सोनम में वो एक्टिंग टैलेंट और वर्सेटिलिटी है जिसके बिना कोई भी एक्टर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अपने डैड से मिले ये इनक्रेडिबल जीन्स वो ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सोनम ऑन अ रोड टू स्टारडम। उसके बाद सोनम ने जो कुछ भी अचीव किया अपने दम पर अचीव किया। फिर भी फॉर गिविंग हर द राइट प्लेटफॉर्म टू मेक इट बिग इन बी टाउन, उनके इलस्ट्रियस जीन्स है सोनम कपूर के स्टारडम नंबर 9। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सोनम कपूर was born with a silver spoon और उन्हें ये सब कुछ आसानी से मिल गया। That she got everything on a platter. उनके डैडी अनिल कपूर की इंडस्ट्री में स्टैंडिंग और कॉन्टैक्ट्स की वजह से संजय लीला भंसाली ने सोनम को एक ड्रीम लॉन्च ऐसे ही दे दिया। ये बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि सोनम की शुरुआत कैमरा के आगे नहीं कैमरा के पीछे हुई थी। Along with her debut co-star रणबीर कपूर, सिनेमा के न्यूएंसेस को समझने के लिए सोनम ने अपने करियर की शुरुआत की as an assistant to director संजय लीला बंसाली on his highly acclaimed film Black. जी हाँ, बाकी असिस्टेंट्स की तरह सोनम को भी स्पेसिफिक ड्यूटीज दी जाती थी and she had to fulfill them, meeting all the deadlines. That she was Anil Kapoor's daughter was never entertained and she got the same treatment as other assistants. मैं सिर्फ एक छोटी सी असिस्टेंट थी। मैं सिर्फ बिहाइंड द कैमरा जो भी काम दिया जाता था वो करती थी। संजय बंसाली ने जरूर उनमें एक स्पार्क देखा होगा, एक फ्यूचर का स्टार देखा होगा और सिर्फ इसलिए सोनम को सावरिया में कास्ट किया होगा। फिल्म तो नहीं चली मगर सोनम्स एक्सट्रीमली नेचुरल एंड डीपली मूविंग परफॉर्मेंस लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द ऑडियंसेस। उनकी वर्सेटिलिटी और एक्टिंग एबिलिटीज को ऑडियंसेस और फिल्म मेकर्स दोनों ने नोटिस किया। I got great critical acclaim for Savarya. I didn't get one bad review. And people loved my acting. They loved Ranveer's acting. The film might have not done so well,
but I got whatever I needed from that film. और इसलिए भले ही सावरिया बॉक्स ऑफिस पर ना चली हो, पर सोनम को एक स्टार बनने के लिए उनका ये लॉन्च पैड है, सोनम का स्टारडम नंबर 8। सोनम इज नॉट वेरी ओल्ड इन द इंडस्ट्री, मगर वो ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स एंडोर्स कर चुकी हैं। आई हेट लव स्टोरीज की सक्सेस के बाद एक ग्लोबल कॉस्मेटिक्स ब्रांड ने सोनम को अपनी ब्रांड एम्बेसडर यानी कि गोल्डन गर्ल बनाया था। इसके अलावा सोनम ने एक मोबाइल कंपनी और ज्वेलरी कंपनी के एंडोर्समेंट्स भी किए हैं और अपने डैड अनिल कपूर के साथ सोनम वाज सीन इन एन एड फॉर अ हाई एंड पेन कंपनी। बिसाइड्स दिस, द वेरी सोशली कॉन्शियस सोनम एक पॉपुलर मैगजीन के ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन और एक एनजीओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। मुझे लगता है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म में आ जाएं और अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो किसी अच्छे डायरेक्शन में, तो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग, यू शुड ऑलवेज गिव बैक। और फिर सुनने में आया है कि सोनम को किसी मेजर कोला कंपनी ने अपने एंडोर्समेंट्स के लिए चुना। कोई भी कोला कंपनी जब किसी स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है तो इसका मतलब है कि दैट स्टार इज अपवर्डली मोबाइल। और क्योंकि कोला कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस यूथ है, द पॉपुलैरिटी ऑफ द ऑलरेडी पॉपुलर सोनम वुड इंक्रीज इवन फर्दर बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सिर्फ यही नहीं, इवन गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी के गुरुज भी सोनम को बनाना चाहते हैं द फेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। द गर्ल इज डूइंग इट ऑल। और इसी वजह से एंडोर्समेंट क्वीन सोनम के ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं उनका स्टारडम नंबर 7। बी टाउन में कहावत है कि जिस दिन मीडिया आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और लिंकअप्स के बारे में गॉसिप करने लगे, समझ जाइए कि यू हैव अराइव्ड, दैट यू आर नाउ अ स्टार। रणबीर कपूर के साथ सोनम के लिंकअप की चर्चा तो उनकी पहली रिलीज से भी पहले शुरू हो गई थी। इसका मतलब ये है कि अपनी फर्स्ट रिलीज से पहले ही सोनम वाज ऑलरेडी गेटिंग अ टेस्ट ऑफ स्टारडम। कहा जाता है कि उनके रोमांस की शुरुआत हुई ब्लैक के सेट पर, जब वो दोनों थे संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट्स। उसके बाद सोनम was linked to the witty साइरस साहूकार। साइरस ने सोनम के साथ 2 फिल्में की हैं, Delhi 6 और सोनम की होम प्रोडक्शन आयशा। और हाल ही में सुनने में आया था कि सोनम was getting close and cozy with पुनीत मल्होत्रा, the director of I Hate Love Stories। बॉलीवुड की हिस्ट्री ऐसे बहुत सारे किस्सों की गवाह है कि the heroine became the director's muse and brought out the best in him। बहुत सारी बड़ी-बड़ी फिल्मों की सक्सेस का राज यही तो है। क्या पता शायद I Hate Love Stories की सक्सेस का रीजन भी यही हो। But as they say that, all's well that ends well। चाहे उनका रिश्ता कुछ भी रहा हो, at the end of the day उनकी फिल्म worked out really well। So for all these reasons, सोनम के लिंकअप्स और रिलेशनशिप्स हैं उनके स्टारडम नंबर 6। Delhi 6 फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ था with the incredibly hummable song मसकली। इनक्रेडिबल बात यह है कि उस गाने में ऑडियंसेस को सोनम की ट्रू पर्सनालिटी देखने को मिली। Whether it's on screen or off screen, on one hand Sonam can be innocence personified, और दूसरी तरफ she seems to have this rebellious, unpredictable streak in her। सोनम स्वीट और चार्मिंग भी है और अल्ट्रा कूल और सेक्सी भी। उनकी एफर्वेसेंट और केयरफ्री बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनकी स्पॉन्टेनिटी तक, और उनकी आंखों में झलकती मस्ती से लेकर उनकी चुलबुली हंसी तक, everything about Sonam is ooh la la। It would be absolutely fair to say that Sonam is the very epitome of what a contemporary Indian girl should be like। So, Sonam का ये sweet but sexy, charming but carefree और innocent but unpredictable attitude है सोनम का स्टारडम नंबर 5। बॉलीवुड में किसी भी एक्ट्रेस की सक्सेस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो एक्ट्रेस किन किन ए-लिस्ट स्टार्स के साथ काम कर चुकी है। एंड एज फार एज सोनम कपूर इज कंसर्न्ड, शी हैज रोमांस्ड ऑन स्क्रीन विद सम ऑफ द बिगेस्ट हार्टथ्रॉब्स, हंक्स एंड सुपरस्टार्स ऑफ द बी टाउन। जरा उनकी शॉर्ट बट हाईली एनविएबल फिल्मोग्राफी पर नजर डालकर तो देखिए। उनकी पहली फिल्म सावरिया थी चॉकलेट बॉय रणबीर कपूर और बॉलीवुड के बैड बॉय सलमान खान के साथ। दूसरी Delhi 6 थी जूनियर बी अभिषेक बच्चन के साथ। फिर I Hate Love Stories आई विद टीन हार्टथ्रॉब इमरान खान के साथ। एंड फाइनली आयशा विद द रेनिंग सितारा ऑफ आर्ट हाउस सिनेमा अभय देओल। और इतना ही नहीं, मल्टी स्टारर्स में भी उन्होंने एक जगह बनाई विद द फिल्म थैंक यू ऑपोजिट अक्षय खिलाड़ी
Kumar, which has a decent run. और मौसम में she's paired with the oh so cute Shahid Kapoor. अब इतने सारे हैवी वेट्स के साथ अगर आप काम करोगे तो आपकी गिनती ए लिस्ट एक्टर्स की कैटेगरी में तो होगी ही। हमने तो ये भी सुना है कि सोनम अभिषेक बच्चन, नील नितिन मुकेश और बॉबी देओल के साथ अब्बास मस्तान की मेगा एम्बिशियस द इटालियन जॉब की हिंदी रीमेक में भी नजर आएंगी, where she is replacing none other than Katrina Kaif. The fact that Sonam is replacing Katrina यही प्रूव करता है कि इंडस्ट्री के बिग विग्स की नजरों में सोनम एक फ्यूचर सुपरस्टार है. So the fact that Sonam has been cast opposite the creme de la creme of B-Town बन जाता है सोनम का स्टारडम नंबर 4. सोनम ने अपनी पहली 2 फिल्मों में भले ही बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई. And just when Sonam needed a box office hit badly, the king of family dramas and college romances, Karan Johar उर्फ के जो ने उन्हें साइन किया अपनी पुनीत मल्होत्रा डायरेक्टेड प्रोडक्शन आई हेट लव स्टोरीज के लिए. फिल्म में सोनम कास्ट की गई ऑपोजिट उबर कूल लवर बॉय इमरान खान. आई हेट लव स्टोरीज इमरान और सोनम दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक फिल्म थी, क्योंकि इनकी रीसेंट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली थी और कुछ हद तक ये फिल्म was a bit of a gamble. After all, इस फिल्म को एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म का फ्लेवर काफी अर्बन और मेट्रो सेंट्रिक था. But as they say, हर फिल्म की अपनी ही कुंडली और किस्मत होती है. जब किसी फिल्म को हिट होना होता है तो everything falls magically into place. सबसे पहले तो विशाल शेखर के म्यूजिक ने मचा दी धूम. फिर करण जौहर ने फिल्म की मार्केटिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ी. फिर अराउंड द टाइम ऑफ रिलीज सोनम का डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा के साथ लिंक का भी न्यूज में रहा. और फाइनली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टिकट पेइंग ऑडियंसेस ने सिर्फ फिल्म को ही पसंद नहीं किया, वो सोनम के एफर्वेसेंट गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर और कंप्लीटली नेचुरल परफॉर्मेंस के भी दीवाने हो गए. फिल्म हो गई हिट और सोनम के सक्सेस का सिलसिला हो गया शुरू. किसी भी एक्टर के करियर में जितना सिग्निफिकेंस उसकी पहली फिल्म का होता है, उतना ही उसकी पहली हिट फिल्म का भी होता है. So, for being the first big hit of a career, I Hate Love Stories है सोनम कपूर का स्टारडम नंबर 3. B-Town में एक अनस्पोकन रूल है कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी. और वैसे भी हमारे सिल्वर स्क्रीन के सितारे होते हैं करोड़ों दिल की धड़कन. उनकी पूरी लाइफ लाइमलाइट में गुजरती है. ऐसे में कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी कंट्रोवर्सी का होना अनअवॉइडेबल है. सोनम की लाइफ में भी कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं. सबसे इंटरेस्टिंग है उनकी वॉर ऑफ वर्ड्स सोसाइटी क्वीन एंड कॉलमनिस्ट शोभा दे के साथ. शोभा दे ने सोनम की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज के अपने रिव्यू को टाइटल दिया था आई हेट डम स्टोरीज. शोभा दे का मानना था कि द चीफ विलन बिहाइंड दिस पॉइंटलेस एंड अनइमेजिनेटिव फिल्म पुनीत मल्होत्रा should be spanked in public. She didn't spare Sonam either. She said, as for Sonam, the lassie lacks oomph, even if she does have a great smile and can act. जवाब में सोनम ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पुनीत के एक स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दिया. The statement was, guys, please don't take Shobha De seriously. She's a fossil who's getting no action and going through menopause. उसके बाद अभय देओल इस बात से नाराज हुए थे कि आयशा में सोनम के वार्डरोब का कॉस्ट उनकी फीस से ज्यादा था. At some point, सोनम ने ऐश्वर्या राय के बारे में भी कह दिया था कि she doesn't belong to my generation. हम two different generations में हैं. I think that's why has asked me to be a part of the brand, a part of their brand. सुनने में ये भी आया कि she has given Ash a nickname too, आंटी जी. इतना ही नहीं, सोनम और रणबीर कपूर चाइल्डहुड डेज से लेकर सावरिया तक कोट अनकोट गुड फ्रेंड्स रहे हैं. मगर फिर जब दीपिका पादुकोण रणबीर की लाइफ में आई तो सोनम और रणबीर की फ्रेंडशिप में आ गई दरार. नतीजा ये है कि सोनम और दीपिका आज भी एक दूसरे के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को बिल्कुल तैयार नहीं है. पर अभी हाल ही में सुनने में आया कि सोनम थ्रू too many tantrums on the sets of Mausam, well, a pampered child is often spoiled a bit. So take it or leave it. पर इम्पोर्टेंट बात यही है कि इन सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से सोनम रही है in the news and in the limelight.
और बॉलीवुड स्टार्स के लिए लाइमलाइट में रहना इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। सो सोनम की चटपटी कंट्रोवर्सीज उनके स्टारडम की लिस्ट पर आती हैं नंबर 2 पर। अब इससे पहले कि हम रिवील करें कि आज के इस काउंटडाउन की नंबर 1 पोजीशन पर सोनम का कौन सा स्टार दम है, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिकैप। सोनम है द कवर पेज गर्ल और यही है उनका स्टारडम नंबर 10। उनके खानदानी जीन्स है उनके स्टारडम नंबर 9। एट नंबर 8 is Sonam's launchpad, which made her her star, despite the fact that her first film was not a hit. Being the endorsement queen of brand endorsements है सोनम स्टारडम नंबर 7। उनकी फर्स्ट फिल्म की रिलीज के पहले से लेकर अब तक के सारे लिंकअप्स हैं सोनम की स्टारडम नंबर 6। इस मसकली का full of spontaneity and free spirited attitude is at the number 5th spot. At number 4 are all the A-list co-stars that Sonam has romanced on screen. Sonam की blockbuster hit I Hate Love Stories comes in at number 3. नंबर 2 पर है वो सारी कंट्रोवर्सीज जिन्होंने सोनम को लाइमलाइट में रखा है। और इस रिकैप के खत्म होते ही अब बारी है ये बताने की कि वो कौन सा फैक्टर है जो सोनम को बनाता है सुपरस्टार। Sonam Kapoor is the best dressed celebrity in India. ये हम नहीं कह रहे हैं. This was according to a very prominent international magazine in 2009. In Aisha, Sonam played an uber chic fashionista and was seen in the latest fashion straight of the international runaways. अपनी real life में भी Sonam clothes और accessories के मामले में बहुत ही particular है. I love brands. I love clothes because I feel clothes are, how do I put it, art. She can carry off rich, embellished traditional Indian outfits with as much elan as she can the grunge or boho chic look. She simply loves designer big skein and fringe handbags. यहाँ तक फुटवेयर का सवाल है, she's fond of both flats and heels, but wedge heels उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते. On the other hand, सोनम की जयपुर की embroidered मोचरियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं. When it comes to jeans, Sonam handpicks her designer denims according to fit and style. If I wear a lava, I know I'm wearing a completely constructed, beautifully thought out art piece. Or if I'm wearing a Chanel, or I'm wearing an Amika, or a Sabya, or a Manish Arora, I know they're constructed, beautiful pieces which has got a lot of thought and effort put into it. And she also likes to splurge on perfumes and watches. Not only this, Sonam has a thing for vintage dresses. हाल ही में उनकी सिस्टर रिया ने उनके बर्थडे पे उन्हें एक विंटेज ड्रेस गिफ्ट भी की. और इन विंटेज ड्रेसेस और डिजाइनर ब्रांड्स के साथ ही सोनम की स्टाइल स्टेटमेंट की क्राउनिंग ग्लोरी है उनकी $1 million 1000-watt स्माइल जो इंस्टेंटली लोगों का दिल भी जीत लेती है. To sum it up, the beautiful and sexy Sonam has all the elements of a diva and a style icon. और यही स्टाइल कोशेंट है सोनम कपूर का स्टारडम नंबर 1. तो ये था हमारा आज का स्टारडम. अगले हफ्ते we'll be back on the same day at the same time with yet another insightful edition of your favorite countdown show. तब तक keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.